अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, परसों रात अचानक रात को शहबाज शरीफ ने डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतें महंगी कर दी। मतलब 137 रुपए पेट्रोल की कीमत पर लीटर और 84 रुपए जो है वह डीजल की कीमत पर लीटर बढ़ा दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला हुआ। मतलब सोशल मीडिया पे धाड़ धाड़ हुई, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ही धाड़ धाड़ होती है, हल्ला गुल्ला होता है, इससे तो आगे कुछ नहीं होता। तो उसको देखते हुए या कोई और रीजन है जिसकी वजह से फिर उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी की, सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए। और उसके बाद 378 रुपए का पेट्रोल अभी भी बरकरार है। अब नाज़रीन, यहाँ पे ये भी जानेंगे कि पेट्रोल में कमी क्यों की, डीजल में कमी क्यों नहीं की गई, और पेट्रोल में कमी करने की वजह क्या है, या फिर पेट्रोल में 80 रुपए की कमी से महंगाई पे क्या फर्क पड़ सकता है, और ये जो पेट्रोल की 80 रुपए की जो कमी है ये कब तक बरकरार रहेगी। पूरी तफसीलात से इस पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो नाज़रीन, बात करते हैं परसों रात, जैसे ही रात को शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में इजाफा किया, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर हल्ला गुल्ला मचा, मुख्तलिफ किस्म के मीम्स हुए, मुख्तलिफ किस्म के जो है कंपेरिजन हुए कि भाई नेपाल में इतना कम है, बांग्लादेश में इतना कम है, अफगानिस्तान में, यानी कि पड़ोसी मुल्कों के हवाले से जो है हवाला दिया गया कि उन सबसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगा है। तो उसके बाद फिर रात को शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने फरमाया, कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। तो नाज़रीन, जैसे आपने सुना, शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई पेट्रोल की कीमत पे 80 रुपए कम किए जा रहे हैं, इसके अलावा डीजल वगैरह पर कोई भी कमी नहीं की जा रही। तो अब पेट्रोल पे कमी करने की वजह क्या है? देखिए, ज्यादातर पेट्रोल जो है वो शहरों में इस्तेमाल होता है, खसूसन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना भी वावेला करते हैं या जितना कुछ भी धाड़ धाड़ करते हैं कुछ भी, तो वो ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। और मिडिल क्लास के लोग ही होते हैं जिनके पास अक्सर जो है वो उनके पास मोटरसाइकिलें होती हैं जो रोजमर्रा के काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, या दफ्तर जाते हैं, या फिर शहरों के अंदर रिक्शे हैं, टैक्सी गाड़ियां हैं, या इसके अलावा जो मिडिल क्लास के कुछ अपर लोग हैं, मतलब जो ज्यादा है, थोड़ी सी हैसियत रखते हैं, तो उनके पास फिर कारें हैं ज्यादातर, तो उनमें पेट्रोल का यूज होता है। तो उन्होंने देखा भाई जब भी कोई रिएक्शन आता है, या अब जितनी धाड़ धाड़ चल रही है, तो हो सकता है कल को शहरों के अंदर हड़ताल होना शुरू हो जाए, एहतजाज होना शुरू हो जाए। तो एहतजाज ज्यादातर जो है वो शहर के लोग करते हैं, खसूसन शहरी आबादी के लोग, क्योंकि जो देहातों में रहते हैं वो शहर में आकर तो एहतजाज नहीं करते। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा भाई चलो आर्जी रिलीफ दे देते हैं शायद। मतलब आर्जी रिलीफ से कहने का मुराद ये है कि ये जो 80 रुपए कम किए गए हैं, इसके बारे में ये कहा गया कि 1 महीने तक नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो ये बात आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत ठान लेती है वो करके रहती है, चाहे उसको 2 दिन आगे पीछे करना पड़े, लेकिन करके रहती है। और याद रखिएगा, ये फिर से बढ़ाएंगे जरूर, जिस तरह की कंडीशन जा रही है। तो उन्होंने वक्ती तौर पर जो शहरों में एहतजाज की कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी सारी ऐसी भी पोस्टें आ रही थी जो कह रहे थे कि भाई एहतजाज करेंगे, मुख्तलिफ जो सोशल वर्कर हैं या और कुछ कम्युनिटी के लोग वो कह रहे थे कि भाई हम एहतजाज करेंगे। तो इसको रोकने के लिए मेरा ख्याल है आर्जी तौर पर ये 80 रुपए कम किया गया है। अब बात करते हैं डीजल पर, अगर कम नहीं किया तो उससे देखिए, जो महंगाई का असल बोझ है वो तो डीजल पे पड़ता है, क्योंकि जितना भी अशिया खरीदोनोश हो या और बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं, वो तमाम तर जो है उनका जो तरसेल है वो तो ट्रकों के जरिए, ट्रेलर्स के जरिए और बड़ी बड़ी गाड़ियों के जरिए, और उन तमाम गाड़ियों के अंदर तो भैया डीजल इस्तेमाल होता है। और अगर काश्तकारों की बात की जाए तो बात वही, काश्तकारों पे तो अब भी वही बोझ है। मतलब जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टरों के अंदर डीजल इस्तेमाल होता है, या फिर जो ट्यूबवेल हैं उनके अंदर डीजल इस्तेमाल होता है। मतलब महंगाई को बढ़ाने में ज्यादातर जो किरदार होता है वो डीजल का होता है, पेट्रोल का इतना नहीं होता। पेट्रोल तो शहरी आबादी में इस्तेमाल होता है, या फिर ये जितने बड़े बड़े जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे
मुशीर हैं वजीरों के या इस तरीके के, उनको तो भाई पेट्रोल की टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो पेट्रोल फ्री का मिलता है, हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से उनको फ्री का मिलता है, वो खुद तो पैसे खर्च करते नहीं है। तो जो लोग खर्च करते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, उनको उन्होंने कम किया, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन डीजल से ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आम लोग जो है वो डीजल महंगा होने की वजह से पीते हैं। अब जाहिर है डीजल महंगा हुआ है तो जो गाड़ियों के किराए हैं, बसों के, ट्रेनों के, वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रैक्टर हल चलाता है वो महंगा पड़ेगा, जो ट्यूबवेल है वो महंगा पड़ेगा। मतलब जितनी अशिया खुर्दोनोश है उनकी तरफ से जाहिर है गाड़ियों का किराया महंगा होगा, तो उस पर जो तमाम तर चीजें, चाहे आलू है, दाल है, प्याज है, जितनी भी चीजें हैं, सब्जी है, इन सब पर जाहिर है जो है वो कीमतें बढ़ेंगी। तो इससे कोई खास रिलीफ तो नहीं मिलने वाला मैं समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की एक हैबिट बन चुकी है, एक तबीयत है। बहुत सारे लोग, जो शहर वालों ने सुना है भाई 80 रुपए कम हो गया, तो वो खुश हो गए, अभी लुडियां डालेंगे, धमाले डालेंगे, 80 रुपए कम हो गया भाई, अभी थोड़ा सा बर्दाश्त हो जाएगा। क्योंकि वो अगर डायरेक्ट 70 रुपए या 60 रुपए बढ़ाते फिर भी यही होना था, धाड़ धाड़ होनी थी। तो उन्होंने ये तरीका भी शायद समझा कि भाई चलो पहले जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसके बाद जैसे रोएंगे, पिटेंगे, चिल्लाएंगे तो थोड़ा कम कर देंगे, बस 2-4 दिन वो फिर भूल जाएंगे। और ये पाकिस्तानी कौम का जो है ना वैसे भी ऊपर का मल्ला थोड़ा कमजोर है, तो ये ऐसे ही करते हैं, 2-4 दिन धाड़ धाड़ करते, उसके बाद भूल जाते हैं। पिछले 70 साल से ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियां फरमाए। आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।